अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा व्लॉग देखने वाले जहाँ पे भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खुश बहाल होंगे। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान में तो इस टाइम फुल सर्दी पड़ रही होगी ना, बहुत सर्दी होगी उधर, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी गर्मी है कि जैसे जून जुलाई के दिन होते हैं। और आप सब लोग बताएं कैसे हैं जी। आज का मेरा व्लॉग है, मैं जा रही हूँ वाटरफॉल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने कहा चलो हम वाटरफॉल चलते हैं। थोड़ा मतलब बाहर जाते हैं आउटिंग पे, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ था तो हमने कहा चलो हम वाटरफॉल चलते हैं। लेकिन ये हमारे घर से काफ़ी दूर है। तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे हमें यहाँ पे जाते हुए। लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। अल्लाह ताला की कुदरत देख के इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हम पहुँच गए थे वाटरफॉल, और ये देखें ज़रा, इतनी ऊंचाई थी इसकी, इतनी ऊंचाई थी कि इतना ऊपर होके देखना पड़ा था ना। मैं हैरान थी कि देखो कहाँ से पानी कहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे बस हम उतरे और हमने फ़िशेस के लिए कुछ लिया, कुछ फूड ली उनके लिए जो कि हमने अंदर डालनी थी। और यहाँ पे हम पहुँचे। ये इसका नाम है चंग माई वाटरफॉल। यहाँ मतलब चंग माई फॉल है ये। यहाँ पे तकरीबन बहुत सारी वाटरफॉल हैं, तो ये हम सबसे छोटे वाली वाटरफॉल पर आए थे। और ये है इनका बुद्धा, जिसको ये लोग मानते हैं और ये इसको पूजते हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी नीचे नीचे थी, मैं फर्स्ट सीढ़ी पे। यहाँ पे पानी इतना साफ़ था कि अंदर तक मछलियाँ नज़र आ रही थी। तो देखें ज़रा, मैंने अभी इन्हें फूड डालना था और ये बच्चे खाना डाल रहे थे उन्हें, और वो ऐसे इकट्ठी हो रही थी जैसे पता नहीं बेचारी कितनी देर से भूखी हैं। लेकिन खैर ये भूखी तो नहीं होती, इन्हें बहुत से लोग खाना डालते हैं। ये देखें ज़रा कैसे इकट्ठी हो गई हैं। मुझे तो डर लगने लग गया था कि पता नहीं ये बाहर ना आ जाए या इन्हें कुछ हो ना जाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्लू कलर्स का पानी है इसमें। नीचे जाओ तो ब्लू पानी है, आगे ऊपर होके देखो तो ग्रीन कलर आता है, और सामने आके देखो तो अजीब सा ग्रीन येलो और ये ब्लू कलर आ रहा है। माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हो रही थी इन्हें। और ये मेरे हस्बैंड भी पास खड़े इन्हें खाना डाल रहे थे, तो वो ऐसे इकट्ठी हो गई थी जैसे पता नहीं क्या है। और ये देखें लोग बोट कर रहे हैं, तो वो उनको लग रहा है कि शायद हमारे लिए कोई ख़तरा है, तो वो जल्दी से पानी के अंदर जा रही थी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ पानी है। अंदर तक पानी में मट्टी के अंदर कुछ भी है वो सब कुछ नज़र आ रहा था। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है ये फ़िशेस फुट मसाज भी देती हैं। और ये देखें ज़रा, मेरे हस्बैंड ही ने खाना डाल रहे थे। इसमें एक कलर की मछलियाँ नहीं थी, इसमें बहुत ही कलर थे मछलियों के, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जो भी कलर आ रहे थे वो सब पानी के ऊपर ऊपर। ये देखिए आपको अंदर से कोई मछलियाँ ऑरेंज कलर में नज़र भी आ रही होंगी, बहुत ही खूबसूरत थी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, एक एक मछली अलग अलग होके नज़र आ रही थी कि इतना साफ़ पानी है। और ये वाटरफॉल इतनी दूर से आ रही है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या नाम था उस जगह का, मुझे नाम भूल गया। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जहाँ से ये वाटरफॉल गिर रही है। और ये मेरे हस्बैंड ही ने खाना डाल रहे हैं, और वो देखें कैसे इकट्ठी हो गई हैं। मैं भी उन्हें डाल रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल रही थी। और ये लोग पीछे बोट चला रहे हैं तो उनको ख़तरा लग रहा है, और वो देखें कैसे पानी में जा रही हैं कि शायद हमारे लिए कुछ ख़तरा है। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी यहाँ पे। बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये देखें ज़रा कैसे वो इकट्ठी हो गई हैं। वो देखें कितनी ऊंची वाटरफॉल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ऊंचाई से गिर रही है। और जब इसके पास में गई थी मैं इतना खुश हुई देख के कि का क्या क्या रंग है अल्लाह ताला के। और इस वाटरफॉल के ऊपर भी एक उनका ना वो बना हुआ है, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं उनका मंदिर।
ये भगवान को तो नहीं मानते, इनके बुद्धे होते हैं, बुद्धा, उसको मानते हैं ये लोग। और वो गोल्ड का होता है सारा, उसी को पूजते हैं, उसी के आगे वो झुकते हैं। हर जगह आपको उनका मंदिर नजर आएगा, लकड़ी का बना हुआ। खैर, ये मैं और मेरे हस्बैंड आगे जा रहे थे, कह रहे थे आओ हम मुफाल के पास चलते हैं। तो बस हम उसी के पास जा रहे थे और मैं देख रही थी, माशाल्लाह इतनी ठंडक महसूस हो रही थी पानी के पास आके, बहुत ही ठंडक महसूस हो रही थी। और यहाँ पे इतनी गर्मी बिल्कुल नहीं थी कि जितनी हमें फील हो रही थी मेसोट में रह के कि गर्मी है। यहाँ पे हम वाटरफॉल आए तो मैं बिल्कुल गर्मी भूल ही गई। ये देखिए, मैं मछलियों को पीछे पीछे खाना डालते हुए आई थी और बेचारी मेरे मेरे पास पास आ गई कि हमें यहाँ से खाना मिल रहा है। और बस ऐसे ही मैंने खाना डालती डालती फिर अपने हस्बैंड के पास गई। तो उन्होंने देखा कि और मछलियाँ हैं, तो फिर वो मुझे आवाज़ें देने लग गए कि इधर आओ, ये देखो यहाँ पे भी मछलियाँ हैं। यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हट्स बने हुए थे, लोग अपने खाने की चीज़ें ये सब कुछ लेकर आए हुए थे। तो बस फिर ऐसे ही आगे ही एक थोड़ी सी मतलब जगह ऐसी थी कि यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे हुए थे, यहाँ पे छोटी मछलियाँ थी। तो ये देखें, इन्हें भी मेरे हस्बैंड खाना डाल रहे हैं, तो वो कितना खुश होके खा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के रंग हैं जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, और उसको अल्लाह ताला की कुदरत में वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये मैं मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे, मैं डर रही थी कोई स्नेक वगैरह ना निकल आए, क्योंकि थाईलैंड में जहाँ पे हम रहते हैं ना मेसोट में, ये जैसे हमारे पाकिस्तान की सिटीज़ हैं छोटी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ऐसे ये भी थाईलैंड की एक सिटी है मेसोट जहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे ना ये थोड़ा ग्रीनरी इलाका है, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे ये स्नेक वगैरह आम है। तो बस ये उसी को देख रही थी, मैं डर रही थी कहीं से स्नेक ना आ जाए। ये देखिए, फाल ऊपर से नीचे गिर रही थी, छोटी लहरें आ रही थी और कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। एक एक मछली अलग अलग नज़र आ रही थी मुझे। और ये देखें, यहाँ पे पानी का कलर चेंज हो गया है, जबकि दूसरी साइड में पानी का कलर कुछ और था। लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें मछलियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, एक एक मछली अलग अलग है ऊपर। मैं तो बस देखी जा रही थी। अभी क्या, मुझे मछलियों से डर लगता है ना, मैं मछली खाती हूँ, मैं मछलियों से बहुत डरती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इनसे अजीब ही डर है कि जैसे ये मुझे कुछ कहेंगी। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। धूप पड़ रही थी ना पानी में, तो पानी में शाइन हो रहा था। तो इतनी अच्छी वीडियो में चाहे इतना अच्छा आपको नहीं रिजल्ट लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत। जितने भी तारीफ करूं उतनी कम है माशाल्लाह। देखें ज़रा कैसे एक एक मछली अलग है ना, कि जैसे जैसे हमने कोई वॉलपेपर या कुछ ऐसी वीडियो कैप्चर किसी नेट से ली हो, लेकिन ये रियलिटी थी। बस ऐसे ही हमने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर मैं काफ़ी थक गई थी, हम ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि शाम हो जानी थी हमें जाते जाते ही। तो ये काफ़ी थोड़ा दूसरी तरह का इलाका था, थोड़ा जंगल टाइप इलाका था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये वाटरफॉल्स ही थी। तो हमने कहा हम शाम होने से पहले पहले घर चलते हैं, ये ना हो कि हमें देर हो जाए। ये देखिए ज़रा लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको मछलियाँ पकड़ना अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक आदमी पाकिस्तानी था, उसने मछली पकड़ने की कोशिश की काफ़ी बड़ी, तो उन्होंने उसको कितना फ़ाइन किया था। मुझे बता रहे थे मेरे हस्बैंड कि उसको 3000 बाथ का उन्होंने फ़ाइन कर दिया, कि ऊपर लिखा हुआ है अलाउ नहीं है, तो आपने ये क्यों मतलब किया है। तो फिर उन्होंने उसको वहाँ से भेज भी दिया और उसको फ़ाइन भी कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब कुछ देखने में।
तो यहाँ पे आ गई थी मैं, थोड़ा थक भी गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने जूस लिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे ट्राईपॉड निकाल के दें। मैंने मतलब ट्राईपॉड पे रख के थोड़ी वीडियो कैप्चर करनी है सारी। तो बस वही लेने आई थी और वही वीडियो कैप्चर कर रही थी। मैं देख के माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी कि कितनी खूबसूरत, कितनी पुरसकून जगह है, कि ना कोई शोर है, हर तरफ ठंडक है, पौधे ही पौधे हैं। और मछलियाँ माशाल्लाह, इतनी प्यारी मछलियाँ, मैं आपको क्या बताऊँ। बस ऐसे ही मैं देख के खुश होती गई। फिर बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी चल चल के। मैं शूज़ नहीं पहन के गई थी, मेरी गलती ये थी कि मैं सैंडल्स पहन गई। अगर मैं शूज़ पहन के जाती तो शायद मैं ना थकती। तो मैं फिर सैंडल्स पहन गई। मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, तो मैं सैंडल्स पहन के गई तो मैं थक गई। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं घर। फिर थोड़ी थोड़ी देर हम लोग रुके, मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली और मैं आ गई। ये मैं देख रही थी कि ये बच्चे उसको फूड डाल रहे हैं फ़िश को, और किस तरह जमा हो गई हैं। जाते जाते मेरे हस्बैंड ने फिर उनको खाना डाल दिया, और वो देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जमा हो के आ गई। मुझे इनसे डर भी लग रहा था। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। देखने में तो ये छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मछलियाँ थी। मुझे देखने में अजीब डर भी लग रहा था कि ये कुछ कहे ना या कुछ हो ना जाए। अजीब, जैसे इंसान के दिल में एक डर होता है ना, मुझे ये फिशेस को लेके अजीब डर है। मुझे अजीब ही डर है, पता नहीं क्यों है। मुझे ये खुद समझ नहीं आती कि मुझे इतना डर क्यों है इनसे। मैं वैसे पानी से और ये मछलियों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे कह रहे थे चलाओ मैं तुम्हें फुट मसाज कराता हूँ इनका। मैं कहा ना ना ना, और मेरे पाँव खा जाए या मुझे कुछ हो जाए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो यहाँ पे बस हम घर की वापसी की तैयारी पे थे। वापस निकले हम घर के लिए। तो कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच गए थे। जाते हुए मेरे हस्बैंड ने गाड़ी थोड़ी सी फास्ट चलाई, वरना यहाँ पे स्पीड लिमिट है कि हम लिमिट से ज़्यादा अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो हमें फ़ाइन कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूटीन है, कोई मेड तो हायर कर नहीं सकते। सुबह सुबह उठ जाना और बस सारे काम खुद ही करना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो बस ऐसे ही फिर मैं जल्दी जल्दी आई, गाड़ी में बैठी, और मैं फिर भी जाते जाते उसी को ही देख रही थी कि कितना प्यारा पानी गिर रहा है। तो बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में सामान रखा और मैं बैठी गाड़ी में। तो बस ये मैं गाड़ी में बैठी और हम लोग निकल पड़े घर के लिए। जैसे ही निकले और रास्ते में मैं देखती गई कि लोग अभी भी आ रहे हैं, इतनी लेट भी आ रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं, इनको पता है कि हमने किस टाइम जाना है और किस टाइम हम लोगों ने निकलना है। वो आपको पता है ना, फिर पाकिस्तानी थोड़े से माँ ने थोड़ा सा कॉन्शियस किया होता है भी, पुत्तर टाइम नाल जाओ तो टाइम नाल ही घर आ जाओ। तो बस इस गलों असी भी टाइम दे पाबंद हो गए कि बई नहीं भी शाम होने तो पहले पहले असी घर आना है। तो बस फिर ऐसे ही हम लोग निकले घर के लिए। और मैं रास्ते में देख रही थी कितने खूबसूरत बादल और पहाड़ लग रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम रास्ते में बातें करते थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि मुझे इंतज़ार था। मैंने नैन्सी को मिलना था, मैं नैन्सी को मिस कर रही थी। बस जी, यहाँ पे हम खैर से घर पहुंच गए थे और मेरे हस्बैंड गेट खोल रहे थे घर का। और ये देखें नैन्सी, आवाज़ आती जाती है गाड़ी की या बाइक की, या उसको पहले ही पता नहीं है। इसको, इन जानवरों को क्या हिस्स होती है, इनको पहले ही पता चल जाता है कि मेरे घर के लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, सबसे पहले मैं नैन्सी को मिलती हूँ, क्योंकि नैन्सी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे से और मैं इसके साथ। और मुझे मिल रही है, मुझे कह रही थी शेक हैंड करो मेरे साथ, तुम कहाँ पे गई थी,
वरना नैन्सी तो हमारे साथ ही जाती है हर जगह, लेकिन मैं इसको लेके नहीं गई थी। मुझे ये डर था कि ये कहीं फिशेस ना खा जाए वहाँ पे। तो ये बस मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी की, गेट बंद किया, और ये नैन्सी उनके आगे पीछे कि मुझे भी मिले। अब ये मतलब मैंने तो मिल लिया था, अब वो मुनीब का वेट कर रही थी, तो लेकिन वो मेरे ही पीछे आ गई। तो मुझे देख रही थी कि मुझे आज ये मिल नहीं रही, वरना मैं इसको गले मिलती होती हूँ। अच्छा, ये नस्ली डॉग है। ये नस्ली डॉग है, मतलब छोटा सा बच्चा था तब से पाला हुआ है। तो इसकी वैक्सीनेशन है, ये दूसरे डॉग्स की तरह नहीं है कि इससे हमें कोई जर्म्स लगेंगे। इसके बाल भी नहीं गिरते, तो इसलिए हम इसे इतना फ्रैंक है। ये देखिए मेरे हस्बैंड के साथ कैसे मस्तियाँ कर रही है, शेक हैंड कर रही है, मिल रही है। तो बस ऐसे ही सारा दिन इसके साथ मेरा गुजर जाता है। खुश होती है मुझे देख के, मैं इसको देख के। तो मैं यहाँ पे तंग कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से मछलियाँ ना ले आती खाने के लिए। वैसे तो ये फ़िश फूड खाती है, डॉग फूड खाती है, लेकिन फिर भी बहुत भूखी है। हर टाइम कहती है मुझे कोई ना कोई चस्का दो, क्योंकि जो हम खाते हैं वही ये खाती है। तो बस ऐसे ही घर पहुँचे, जो कि मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe my channel.